हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। और नंदनी की हेलो भी स्वीकार करिए। और ये बहुत देर से बेताब है हेलो करने हाथ की। जोड़ कर राधे राधे कर लो। ये 2 घंटा पहले की हाथ जगह जोड़ कर कर है, लो। अभी 8 बजे हैं और ठंड हो रही है, तो इसलिए इसे बाहर नहीं निकलने दे रहे, क्योंकि धूप के आज भी कोई चांस नहीं है। आज फिर बादल आ गए हैं बरखा को लेके। धीमी धीमी सी हो रही है अभी, तो आगे पता नहीं कैसी रहेगी। और ये क्या स्पून पे क्या अखरोट का ढक्कन है। इसे तो खेल चाहिए, किसी में भी खेल ढूंढ रही है फिलहाल, क्योंकि बाकी जो इसका स्टाफ है ना खेलने का, वो अभी जगह नहीं है। और ये बाहर निकलने को आतुर है एकदम, और मैं इसे निकलने नहीं दे रहा पिछले आधे घंटे से। तो इसी के चक्कर में हूँ कि मैं इसे बाहर, हवा चल रही है ना इसलिए। और ये तबीयत मैडम की ठीक है? ठीक है। हाँ, क्या कर रहे? ये खेल खेल रहे इस तरह का? टोपी लगा ली इस पे। इसकी टोन से ही समझना पड़ता है कि ये क्या कह रही है। और मौसम जो है बैक टू द पवेलियन आ चुका है, ये देख सकते हैं आप। ठंड बहुत है और बादल घनघोर हैं। बारिश तेज वाली कभी भी आ सकती है, अभी तो धीमी धीमी हो रही है। और वो अंदर से ही आवाज़ लगा रही है नंदिनी। और ये देखो आई गई है मेरे पीछे पीछे। रुकना इसे अंदर है नहीं, हवा चल रही है। तेरा जो वजूद है वो कम है अभी बहुत, इसलिए तेरी ज़्यादा केयर करनी पड़े हमें। 2 टोपे। टोपी तो 2 लगा ली, लेकिन सिर से थोड़ी लगेगी ठंड, कहीं से भी लग सकती है। अच्छा, सिर से लगेगी ठंड? सिर में ही लगे ठंड, बता दे। चल भीतर छोड़ गया हूँ, तुझे आजा। ये देखो जाने की नहीं, आजा, अंदर छोड़ गया हूँ, बेड पे अंदर बैठिए हैं। ये तो यहीं बैठेगी, यहीं पे बना लिया इसने अपना। हट जा, वही खोल लेगी भाई सब्जी। और ये अरविंद ले आया है आज सब्जी मंडी से सब्जियां थोक के भाव वाले, बल्क में। और नंदनी खोल के देखेगी इसमें क्या क्या आया है। हरी सब्जियां इस वाले में। ये इसमें हरी सब्जियों का सेक्शन है इस कट्टे में। सबसे पहले ऊपर चने दिखाई दे रहे हैं, ये है चना हरा। और है गोभी गाजर मटर, गोभी गाजर मटर टमाटर सब चीज़ें। सुबह सुबह आज बनाना मेथी के पराठे, इसमें नीचे मेथी निकलेगी। तो मेथी के पराठे बनने का प्रोग्राम है आज। और देखो नंदनी निकाल देगी, 2 धा के दे देगी सब। ये ऊपर चना और इसके नीचे मेथी। मेथी की गठरी बंधी हुई है छोटी छोटी सी, इसलिए सेपरेट है दोनों। और ये लाया चटनी बनाने के लिए पुदीना। पुदीना भी है, हरा पुदीना इतनी सर्दी में कम ही मिलता है, लेकिन ये मिल गया है। अच्छा आरुषि आगे तो भी। अभी फिलहाल जो प्रोग्राम है नाश्ते में वो मेथी के पराठों का है, बाकी खाने में देखी जाएगी, वो तभी डिसाइड होगा क्या बनेगा क्या नहीं। तो ये है। एक बंडल धोया जाएगा, 2। हाँ, कितने लगेंगे ये पूछे एक बार। हाँ ये भी आ गई है। हाँ ये भी आ गई है आरुषि इसके साथ में। और ये इसका कहने का मतलब है कि इसे नहीं आना चाहिए था, है? तो ज़्यादा है भाई, एक ही बहुत है ये बताया। अच्छा 2 ज़्यादा है, चलो ठीक है। ये आ गया चाय, चाय गरम चाय, चाय पियो चाय। ये टप्पा उतार दिया भाई इसने, लगाइए। ये 2 ओढ़ रही थी अभी, एक भी नहीं रहा है तो। 11:15 बज चुके हैं और 11:30 बजे डॉक्टर के यहाँ अपॉइंटमेंट है, तो चलने की तैयारी हो गई है। आज जो बाकी टेस्ट रिपोर्ट्स थी वो मिलेंगी, और उसके आधार पे दवाइयाँ और जो भी सजेशन एडवाइस डॉक्टर की मिलेंगी उसके हिसाब से चलेंगे। कभी कभी तो लगता है बिल्कुल ठीक है, और कभी कभी लगता है कि तबीयत अभी भी वैसी की वैसी है जैसी चल रही है पिछले 1 हफ्ते से। और अब जाकर देखते हैं, डॉक्टर से बोलेंगे, सारी समस्याएं बताएंगे, कितना आराम है कितना नहीं है। हाँ। कभी कभी तो जब घूमे फिरे ना उठ के, तो हाँ जी सर जी हो कि हाँ ठीक है, लेकिन जब बिस्तर में लेटी रहे फिर वैसे ही हो जा। मगर भाई आराम कुछ ज़्यादा लग नहीं रहा। फीवर है नहीं, जुकाम भी ज़्यादा है नहीं, खांसी भी ज़्यादा है नहीं, लेकिन शरीर में पता नहीं क्या दिक्कत है। अब शरीर की दिक्कतों का पता लगेगा ब्लड की जो जांच हुई थी उनकी रिपोर्ट से। तो चलो अभी रेडी हैं और 11:30 बजे डॉक्टर बैठते हैं।
स्टार्टिंग में ही नंबर है, पर्चा मैं पहले ही जमा करवा आया था ताकि देर तक ना बैठना पड़े वहाँ पे। ज़्यादा दूर नहीं है ना हॉस्पिटल, अपने बुढ़ाना में ही है और बस 3 किलोमीटर से भी कम ही है दूरी। तो चलो रेडी है फिट हमारी। वैसे तो मौसम है ऐसा ही, लेकिन बारिश वारिश का कुछ भरोसा नहीं कब आ जाए, तो चलते हैं पहले ही। मौसम तो ठंडक वाला है ही, अब की बार तो जो है पूरी जनवरी और आधी फरवरी जाने वाली है, ऐसे ही चल रहा है। और ऐसा फील होता है लगातार कि जैसे बरसात का मौसम होता है ना, जुलाई अगस्त वाला, ऐसा चल रहा है। 2-3 दिन बीच में धूप रही है अच्छी खासी और फिर ठंड बढ़ गई है। अब ये तो पता नहीं भगवान की माया है कितने दिन में जाके मौसम बदलेगा, लेकिन काम तो सारे करने ही होते हैं, सर्दी गर्मी हो या फिर बरसात हो। ये देखो किसान लोग भी सब काम कर रहे हैं अपना, गन्ने भी भरे जा रहे हैं खेत में, बाकी काम करने के लिए भी जाया जा रहा है। ई रिक्शा भी भर भर के चल रही हैं, लोग इसमें भी काम कर रहे हैं। स्कूल कॉलेज नहीं खुल रहे, बस ये है, बाकी सब काम हो रहे हैं। और हॉस्पिटल भी इसी रोड पे है, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, अच्छी सुविधाएं हो रही हैं अब तो यहाँ पे। अभी 1-2 साल से शुरू हुई हैं, पहले तो मुजफ्फरनगर मेरठ या शामली जाना पड़ता था, लेकिन मेडिकल सुविधाओं में बढ़ोतरी होने लग रही है और छोटे छोटे कस्बों तक भी पहुँच रही है। गेहूँ के खेत और सरसों, अभी बसंत चल गया है तो अभी इन पे भी रौनक आने वाली है। और इतनी सर्दी में तो बाइक का सफ़र ज़्यादा अच्छा रहता नहीं है, ठंड लगती है बहुत। ये तो यहाँ पे बहुत नज़दीक है, इसलिए बाइक के काम होते रहते हैं। नहीं लंबी सी दूरी तय करनी पड़े तो बाइक पे ठीक नहीं रहता हिसाब किताब। कुछ तो बारिश वाला मौसम है और सर्दी। चुनावी मौसम है, भीड़ इसलिए भी होगी क्योंकि कल वोटिंग है, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ और है मामला। तो जी आ गए हैं हॉस्पिटल में, अब चलते हैं अंदर। लॉक लगा दिए हाँ, दिखा दिए हैं डॉक्टर्स को, सारी रिपोर्ट्स दे दी है उन्होंने हमें। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है ज़्यादा, उसी वजह से बॉडी में पेन है, खून गाढ़ा हो गया है। अभी ले रही हैं ये मेडिकल स्टोर से दवाई और खड़े वहाँ। सुबह पर्चा जमा करवाने का यही फ़ायदा होता है कि जल्दी नंबर आ जाता है, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। चलते हैं अब घर, दवाइयाँ लेकर समझकर, और 4 दिन की दवाई है, फिर दिखाना है। बस खाने पीने का, डाइट का ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा। तली भुनी चीज़ें, चिकनाई की सब बंद एकदम। डॉक्टर तो ये बोल रहे थे चटोरी है कि ज़्यादा, मैंने कहा नहीं चटोरी तो हो नहीं, सिंपल सा ही खाऊँ, ज़्यादा तो तला भुना खाती नहीं। दिखा लिया जी डॉक्टर के पास और रिपोर्ट्स भी आ गई थी बची हुई, जो थायराइड और कोलेस्ट्रॉल की थी। अब दोनों रिपोर्ट गड़बड़ हैं बहुत। छटकारा लगा हुआ है ना खाने पीने में, चटपटा पेल रही, और ये कह रही कि 10-12 दिन से तो मैं खा भी नहीं रही। भला देखियो 10-12 दिन में हो गया कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा काफ़ी मात्रा में, स्वाद आ रहा पूरा। थायराइड तो थोड़ा सा ही है, मामूली सा ही, लेकिन कोलेस्ट्रॉल में तो मज़े आ रहे हैं, मज़े फुल। अब देख ले सिर में दर्द, और ये जो कुछ ऐसा भी इसी कारण से है, कैसा करेगी इसमें। चटनी पेल ले ना, चटनी लाल मिर्च वाली बना के, इसलिए। खैर चलो कोई बात नहीं, शरीर में इतनी मोटी तो होती रहे, लेकिन एग्जैक्ट बीमारी का पता चल जाना तब बढ़िया तरीके से ट्रीटमेंट हो जावे। तो पता चल गया कि हाँ कोलेस्ट्रॉल वाली जो बीमारी है इस पर कंट्रोल करना, इसके लिए क्या क्या चीज़ खानी और क्या क्या छोड़नी, और कैसे कैसे दिनचर्या को लेके चलना। 14 तारीख में ट्रैवल भी करना। अब मैं तो कह रहा कैंसिल करवा दूं टिकट वगैरह, लेकिन ये कह रही नहीं इतने तो ठीक हो जाऊंगे, चले जाएंगे। अब पता नहीं ये इसका कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है। अगर ये 13 तारीख तक ठीक रहेगी तो हो जाएंगे, नहीं तो कैंसिल करवा देंगे। फिर गन्नों की ट्रॉली और बुग्गी का आमना सामना होते हुए इन्हें ओवरटेक करना थोड़ा सा रिस्की रहता है, नहीं मिलेगा रास्ता, इसके पीछे पीछे चलना पड़ेगा। कोई नहीं, थोड़ी सी दूर रह रहा है, इसके पीछे पीछे चल लेंगे और फिर अपने रास्ते में मुड़ जाएंगे। मतलब रास्ता मतलब घर वाली गली। कितनी भी जल्दी नंबर लिखवा दो, 2 घंटे 1.5 घंटा तो लग ही जाता है इतने नज़दीक होते हुए भी। चलो भाई उतरो और घर के अंदर करो प्रस्थान। तो जी रिपोर्ट्स आ गई हैं और आज पता चला है कि एग्जैक्ट बीमारी है क्या। तो उम्मीद करते हैं अब जल्दी रिकवरी होगी। कोलेस्ट्रॉल और थायराइड दोनों बढ़े हुए हैं, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है,
तो जैसे ही चटकारा लगाना कम करेगी और दवाइयाँ लेंगी तो ये उम्मीद करते हैं कम हो जाएगा, और दवाइयाँ भी जो हैं वैसी ही चलेगी बीमारी के हिसाब से, क्योंकि अब तक तो जो है बिना रिपोर्ट्स के आधार पे चल रही थी और जो पहले एक रिपोर्ट्स कराई थी उसके आधार पे। तो फ़िलहाल की कंडीशन ये है, मैं दिखा दूँ आपको। ये है जी थायराइड की रिपोर्ट्स। अब इसमें कितना कम ज़्यादा है, डॉक्टर ने ये बताया है कि जो नॉर्मल है उससे थोड़ा सा ही ऊपर है, जो मिड रेंज होती है इसकी। और अब मैं दिखा दूँ कोलेस्ट्रॉल। ये देखिए कोलेस्ट्रॉल पे तो गोल गोल धारे कर रखे हैं पूरे, ये सब कुछ बढ़ा हुआ है। अब ये कितना ज़्यादा है आप देख सकते हैं, इसकी रेंज क्या है, बिलो कितना रहना चाहिए और ये कितना है। ये देखो कोलेस्ट्रॉल की कितनी सारी रिपोर्ट्स हैं। यही खतरनाक हो रहा, यही खतरनाक साबित हो रहा और यही आराम नहीं लगने दे रहा तबीयत में। तो फिलहाल जो है ये पूरी एक फ़ाइल बना दी है। लंबा ट्रीटमेंट चल रहा ना, काफ़ी दिन हो गए। तो जी कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। जैसे मेरा नज़ला खांसी ठीक हो जाएगा ना, तो मैं ज़्यादातर डाइट में लिक्विड चीज़ लूँगी, अनानास का जूस और कहीं का जूस, संतरे का जूस, ऐसे ऐसे जूस पीऊँगी ना। मौसमी सबसे ज़्यादा खाऊँगी, जैसे गर्मी आने लग रही तो ये कोलेस्ट्रॉल जल्दी से फटाक से भगाऊंगी। तो घबराने की किसे जरूरत नहीं, घबराने की तो तुझे जरूरत नहीं, जैसे घबरा रही है मैं पिछले नहीं कई घबरा रही, दिनों से। आप घबरा रही। रोज मुझे नु रोज आँख मिच्छ पड़ी रहे, ठीक ही नहीं हो रही। वो मुझे देखो घबराने वाली बात तो है, जब आंख बंद करके पेशेंट लेटता रहेगा तो घबराने वाली सी तो बात रहेगी। मतलब मुझे बता रही, मैं ये कहूँ जाऊँ वीडियो बनाऊँ आप, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं रेस्ट कर रही, आराम कर रही, मेरे सिर में दर्द है। सिर में दर्द का भी यही कारण है, सिर में तो दर्द। जब ये पड़ी रहे आंख बंद करे तो ब्लॉग करने का मेरा भी थोड़ा सा कम ही मन करे, जी सा खुश नहीं होता, माहौल नहीं बन पाता। खैर कोई बात नहीं, सब कुछ चलता खैर रहेगा। चिंता तो सबको लगी रहे कि इतनी दवाइयाँ खा। आज तो माँ ये कह रही थी कि आज बस पूछेगी, नहीं फिर कहीं और दिखावांगे। आज आखिरी बार वहां से, आज लास्ट बार दवाई लिया, ये पूछेगी क्या है क्या नहीं, क्यों नहीं आराम लग रहा है, ऐसी स्थिति है। नहीं तो फिर डॉक्टर बदलेंगे। नहीं फिर डॉक्टर बदलेंगे। मैंने कहा हमारी रिपोर्ट्स आ जाएगी, आज पता चल जाएगा, क्योंकि डॉक्टर भी सब बिना, अभी तो दवाइयाँ ऐसे ही चल रही थी। तो जी चलो अब इस वीडियो को आप तक भेजते हैं एडिट करने के बाद, क्योंकि अभी बज चुका है 1:30 से ज़्यादा। आज लेट हैं पहले से ही, क्योंकि 1 बजे के लगभग आपके पास वीडियो चला जाता है। तो चलो जी करते हैं और पहुंचाते हैं आप तक। कोई तब तक बात के नहीं, लिए सह लीजिए, लेट लतीफ तो होते ही रहते हैं जब परेशानी चलती रहती है कुछ। ठीक है, परेशानी यही है। तो जी अब पता चला कि इस वजह से बीमार हो रही थी बार बार में, यही कारण था, क्योंकि पेन मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो रहा था, अंदर ही अंदर ऐसा मतलब दर्द होता रहे। तो ये चलो इस ब्लॉग का यहीं पे कर देते हैं एंड, फिर दूसरा करेंगे इसके बाद में शुरू, और मिलते हैं आपसे एक और ब्लॉग के साथ में इस चैनल पे। तो कल, तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम, राम राम। आशीर्वाद और प्यार बनाए रखिए दुआओं के साथ।